हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके मैथ सब्जेक्ट का एक्सरसाइज 76 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन था उसको सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिया है। ठीक है, आज हम इसके आगे के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड विच इज 7 मीटर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 20 सेंटीमीटर ब्रॉड। कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड है जिसका लेंथ, लॉन्ग मतलब बताई थी आपको कि उसकी लंबाई, लेंथ जो उसका लेंथ है 7 मीटर 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ब्रॉड मतलब उसकी चौड़ाई, जो उसकी ब्रीथ है वो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, उसका पेरीमीटर निकालना है। तो रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तो आपको फार्मूला बताया था कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ। लेंथ और ब्रीथ को प्लस करके और 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लीजिए। ये आपका क्या दिया है, लेंथ, लॉन्ग का मतलब उसकी लंबाई, तो लिख लीजिए लेंथ इजकल टू 7 मीटर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रॉड मतलब उसका ब्रीथ, चौड़ाई, ब्रीथ वाइड कर भी सकते हैं, ये है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट कर लिए। अब फॉर्मूला लिखते हैं, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड। ठीक है, इसका फार्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई, लेंथ को शॉर्ट में L लिख सकते हैं, प्लस और ब्रीथ को शॉर्ट में B। अब पुटअप कर देते हैं जो दिया है। लेंथ कितना है तो लिखिए यहाँ पे 7 मीटर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस का साइन लगाइए। ब्रीथ कितना है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले इसको प्लस करेंगे तब जाके मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसको हम सामने सामने देखिए, मीटर और सेंटीमीटर का कॉलम बनाना पड़ेगा क्योंकि मीटर सेंटीमीटर दोनों दिया है। तो 7 मीटर 10 सेंटीमीटर, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, प्लस कर लीजिए 0 3 और ये 10, तो 10 मीटर और आपका 30 सेंटीमीटर। और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 से कर लीजिए, तो 2 0 जा 0, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, तो 20 मीटर और 60 सेंटीमीटर उसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। वहाँ सॉल्व कर लिया, अब यहाँ पे फिल कर देते हैं। चलिए, तो ये देखिए, या प्लस किया तो 10 मीटर 30 सेंटीमीटर आया था, अब मल्टीप्लाई किए हैं तो कितना है आपका 20 मीटर 60 सेंटीमीटर। ये उसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया है, द साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 160 मीटर। एक मान लीजिए स्क्वायर फील्ड है, ये जैसे स्क्वायर जानते हैं ना, स्क्वायर के जो आपके क्या होते हैं, चारों साइड इक्वल होते हैं, ये है, और एक साइड इसका दे दिया है कितना, 160 मीटर। ठीक है, इफ ए फार्मर वॉक अराउंड इट्स बाउंड्री वंस, और एक किसान जो है इसके बाउंड्री है एक बार उसका क्या लगा लेता है, चक्कर लगा लेता है। जो उसकी चारों बाउंड्री है, स्क्वायर में कितने बाउंड्री होंगे, 4 बाउंड्री होंगे, तो उसका एक चक्कर लगा लेता है। तो आपको क्या बताना है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ही हैज़ टू कवर। तो उसने टोटल कितने डिस्टेंस कवर किए होंगे, तो एक बाउंड्री का जो डिस्टेंस है 160, और टोटल कितने उसके बाउंड्री होते हैं, 4 होते हैं। तो अब क्या करेंगे, 160 में से जब एक का पता है और चारों, मान लीजिए ये आपका यही पेरीमीटर यही होता है, ये बाउंड्री यही ना उसका बाउंड्री है, तो एक बार इसका पूरा ये चक्कर लगा लेता है। तो इतना जब चक्कर लगाएगा तो 160, और जैसे जानते हैं कि स्क्वायर जो होता है उसके चारों साइड इक्वल होते हैं, तो ये भी 160 होगा,
ये भी 160 मीटर होगा और ये भी 160 मीटर होगा। तो ऐसे चारों को प्लस कर लेंगे तभी भी आ जाएगा, या 160 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इसका पेरीमीटर निकालने का फार्मूला होता है ना, पेरीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड, तभी भी उसका टोटल डिस्टेंस आप निकाल लेंगे। तो इसको आप क्या करेंगे, सीधे उसी से निकाल लीजिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर करके निकाल लीजिए, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। ऑलरेडी फार्मूला आपको लिखवाए हैं 4 मल्टीप्लाई साइड, तो 4 से आप क्या कर दिए, इसका साइड है, एक जो साइड है चारों का चक्कर लगाएगा, तो 4 अब सामने सामने कहीं आप लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए 0, 4 6 24 का 4 2 कैरी, 4 1 4 4 2 6, तो 640 मीटर उसने टोटल डिस्टेंस क्या होगा वो कवर करेगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा, तो आप लिख दीजिएगा टोटल डिस्टेंस ही हैज़ कवर कितना 640 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है द फील्ड शोन इन द फिगर, ये दिख रहा है फिगर में, फील्ड इज टू बी फेंस्ड बाई 3 वायर्स गोइंग अराउंड द फील्ड टुगेदर। इसके तरफ 3 क्या किए जा रहे हैं, वायर ले जा रहे हैं, मतलब ऐसे वायर ऐसे ले जाके लपेटा जा रहा है। ठीक है, 3 वायर। तो फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड फॉर फेंसिंग। तो इसको पूरा करने के लिए कितने उसको वायर की ज़रूरत पड़ेगी वो निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इस फील्ड का पेरीमीटर निकालना पड़ेगा कि टोटल जो है फील्ड की कितनी लंबाई है। ठीक है, और 3 बार है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको पता चलेगा, जितना उसका पेरीमीटर आएगा उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना उसको तार की क्या होगी ज़रूरत पड़ेगी, तो निकल जाएगा। तो पहले पेरीमीटर निकाल के फिर 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको वो निकल जाएगा कितने उसको लेंथ चाहिए वायर को लपेटने के लिए, वो भी निकल जाएगा। उसके बाद से एक और क्वेश्चन इससे पूछ रहा है क्या, इफ़ द वायर कॉस्ट ₹10 पर मीटर, मतलब 1 मीटर जो वायर का दाम है वो 10 रुपये है। तो टोटल जितने वायर लगेंगे, मान लो निकालने पे टोटल जितने वायर आया उसमें आपको उसका टोटल कॉस्ट निकालना है। तो जितना आपका आंसर आएगा वायर का उसमें 10 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको फाइनली आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखिए फिगर है, अब ये तो फिगर आपका रेक्टेंगल तो है नहीं कि रेक्टेंगल का फार्मूला करके निकाले, ये केवल फील्ड का नाम दिया। तो आपको एक और फार्मूला होता है, केवल फिगर दिया हो तो उसका पेरीमीटर निकालने के लिए सम ऑफ ऑल साइड होता है, चारों साइड को प्लस कर देंगे उसका पेरीमीटर निकल जाएगा। तो सबसे पहले इस फील्ड का पेरीमीटर निकाल लीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ दिस फील्ड, फार्मूला हो जाएगा क्या, सम ऑफ ऑल इट साइड, सभी इसके साइड को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो ऐड कीजिए 90 मीटर प्लस 40 मीटर प्लस 40 मीटर प्लस 60 मीटर, सबको प्लस कीजिए। तो ये सबको सामने सामने भी लिख के प्लस कर सकते हैं। देखिए 90 40 40 60 0 10 90 23 230, ये 230 मीटर, ये क्या हो गया, ये पूरा ये पेरीमीटर इसका लेंथ हो गया। और कितनी वायर, 3 वायर इसको क्या करना, पूरा इसके चारों तरफ लगाना है। तो आप क्या करेंगे टोटल, उसके बाद आपको पूछा था कि मतलब 3 जो वायर है उसके चारों तरफ क्या किया जा रहा है लपेटा जा रहा है, तो उसका टोटल लेंथ निकालना है। तो अब वायर का लेंथ निकालिए, तो लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड। तो इसमें पहले आप क्या करेंगे 230, यहाँ लिख देते हैं नीचे, 230 मीटर में आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो 3 0 0, 3 3 9, 3 2 6, तो 690 मीटर आपको तार चाहिए इसको पूरा लपेटने के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब एक और उसमें क्वेश्चन आपसे पूछा था कि अब इसका कॉस्ट बताइए, कितना टोटल उसका कॉस्ट होगा। 1 मीटर लपेटने के लिए उसको 10 रुपये दे रहा है, तो
सॉरी 690 मीटर को उसको करने के लिए कितना, तो अगर मान लीजिए कि कोई भी चीज़ अगर एक पेन का दाम 10 रुपये है तो 5 पेन का कितना होगा, तो मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। तो अब आपको 1 मीटर का पता है कि 1 मीटर वायर का दाम 10 रुपीज़ है, तो 690 मीटर का कितना होगा, तो 690 मीटर में आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6900 आंसर रुपीज़ आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा। तो लिखेंगे द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, तो कितना था 690 मीटर टोटल तार था और 1 मीटर का आपको दे दिया है कि 10 रुपीज़ है, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रुपीज़ का साइन बाहर लगा लीजिए, तो आ जाएगा 6900 रुपीज़ टोटल उसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया सबको। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फील्ड का पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि फील्ड कोई ना तो स्क्वायर ना रेक्टेंगल, केवल फील्ड दिया है, तो सम ऑफ ऑल साइड करके भी निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ ऑल साइड लिखेंगे, सारे 4 साइड दिए हैं उसको प्लस कर देंगे तो उसका पेरीमीटर निकल जाएगा 230। और कितने तार की 3 बार तार लपेटा जा रहा है, तो इसको क्या करेंगे, जितना इसमें पेरीमीटर आएगा उसमें क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल लेंथ कितना वायर लपटा गया 690 मीटर आपका निकल जाएगा। और फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा था कि 1 मीटर तार लपेटने के लिए उसको 10 रुपये देने पड़ रहा है, तो इतने मीटर को कितना देंगे, तो इसमें तो 690 मीटर में आप क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 6900 उसका रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। उसका कॉस्ट इतना हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ए पाथ इज टू बी मेड अराउंड ए पार्क हुज शेप इज दैट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक रास्ता है जो उस रास्ते में एक पार्क बनाया गया, लेकिन उस पार्क का जो शेप है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको आपको बताए थे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसके तीनों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। तो इस शेप में, इक्विलेटरल शेप में वो क्या है, आपका जो वो पार्क है वो है, ठीक है। ईच साइड ऑफ द पार्क, हर एक साइड जो है उसका 25 मीटर का है। तो जैसे जानते हैं इक्विलेटर के तीनों साइड इक्वल थे, तो ये 25 मीटर है, तो ये भी क्या होगा 25 मीटर होगा, ये भी क्या होगा 25 मीटर होगा। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द पाथ इज इफ इट कॉस्ट ₹50 पर मीटर टू मेक द पाथ। मतलब आपको क्या करना है, उसका कॉस्ट निकालना है कि उसको बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा। तो 1 मीटर बनाने में कितना लग रहा है 50 रुपीज़। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल कितने मीटर उसका जो लेंथ है वो आप निकालेंगे। तो 1 मीटर का दिया है तो टोटल में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसका पेरीमीटर निकालेंगे, क्योंकि टोटल आपको क्या होना चाहिए, लेंथ पता होना चाहिए ना कि कितने रास्ते में उस बन रहा है पार्क। तो 1 का पता है, और जैसे इक्विलेटर ट्रायंगल है, तो जब इक्विलेटर ट्रायंगल है तो उसके तीनों साइड क्या होते हैं इक्वल, तो ये 25 है, ये 25 है, ये 25 है, तो उसका फार्मूला लिखेंगे। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई साइड। तो 3 से 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75 इसका क्या आ जाएगा पेरीमीटर, और 1 मीटर का कॉस्ट है 50 रुपीज़, तो 75 मीटर का कितना होगा, तो 75 मीटर में 50 से मल्टीप्लाई करके उसका कॉस्ट निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए फिगर बस आपको समझाने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। 25 इक्विलेटर ट्रायंगल तो सब 25 ही 25 होगा। आप सम ऑफ ऑल साइड से भी निकालते हैं, तीनों को प्लस करके तभी भी उसका पेरीमीटर निकल जाएगा। लेकिन अब इक्विलेटर ट्रायंगल है तो इक्विलेटर ट्रायंगल का फार्मूला होता है, उस फार्मूले से निकाल लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लिखिए पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई साइड। तीनों को प्लस कर देंगे तभी भी आ जाएगा, या मल्टीप्लाई कर देंगे तभी है। तो 3 में आप 25 मीटर जो दिया उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 5 जा 15 का 5, 3 2 जा 6 1 7, तो 75 मीटर उसका क्या हो गया, पूरा उसका लेंथ पता चल गया कि जो बनाने का पूरा उसकी लंबाई जो है उस पार्क की वो कितनी है 75 मीटर है। तो 1 मीटर बनाने में उसका कॉस्ट दिया है 50 रुपीज़। तो इतने मीटर में कितना होगा, तो इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई
कर देंगे। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 75 मीटर इक्वल टू 75 मीटर पाथ लिख दीजिए, इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई, 1 मीटर का आपको दिया है क्वेश्चन में, ₹50। अब इसको सामने सामने ऐसे लिख के मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 0 या 0, 0 5 या 0, 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर 0 आता है। 0 7 या 0 क्रॉस कर देंगे। 5 5 या 25 का 5 टू कैरी, 5 7 या 35, 35 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 36 37, 0 आ जाएगा 5 7 3। तो टोटल आपका जो कॉस्ट हो जाएगा 75 मीटर का कितना हो जाएगा 3750 रुपीज़। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस सारे क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।